सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आपने देखा होगा चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी की एजेंसीज सक्रिय हो गई हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों के साथ, इनके साथ तो मुकाबला नहीं कर सकती। सबको पता है क्या दिखाएंगे स्कूल और एजुकेशन के नाम पर। इसलिए बीजेपी ने एक बार फिर से अपनी एजेंसीज को आम आदमी पार्टी के पीछे छोड़ दिया है। पर उनको समझना चाहिए, अब तक 10-11 साल में तो हमें लगा था समझ आ जाएगी कि आम आदमी पार्टी के नेता इनकी एजेंसी से नहीं डरते। जो डरते थे वो भाजपा में चले गए, बाकी कोई नहीं झुकने वाला। अब ये एक नया स्कैम लेकर आया, उन्होंने एक अलेजिड नया स्कैम बना दिया है। और प्रॉब्लम ये है कि हम इनसे ठीक से क्वेश्चन नहीं करते। आप लोग भी देखिए, जो ये कह रहे हैं कि अब सत्येंद्र जैन जी ने घोटाला कर दिया, उसको थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। हम सबको पता है कि मई 2022 से एक और झूठे फर्जी केस में सत्येंद्र जैन जी को इन्होंने जेल में डाल दिया था। अब इनका कितने हास्यास्पद आरोप है, आप देखिए किस तरह से एजेंसीज का मिसयूज करते हैं। मई में इनको जेल में डाल दिया, कह रहे हैं कि अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में एक टेंडर हुआ जब सत्येंद्र जैन जी जेल में थे, और उसका आरोप ये सत्येंद्र जैन जी के ऊपर मढ़ रहे हैं। और क्या एलिगेशन है, आज भी कोर्ट में अगर आप लोगों ने सबने सुनवाई सुनी होगी तो आईओ ने कंसीड किया कि सत्येंद्र जैन जी के ऊपर कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने कोई पैसा लिया हो, कोई किकबैक हो, कोई कमीशन हो। उन्होंने चार्ट सबमिट किए कोर्ट में जिसमें सत्येंद्र जैन जी का नाम नहीं है। होगा भी कैसे, उनको तो भाजपा ने केस में पहले ही जेल में डाला हुआ था। आप इनकी एफआईआर पढ़ेंगे तो आपको दुख होगा कि किस तरह पब्लिक मनी इन्वेस्टिगेशन पे वेस्ट किया जा रहा है। कह रहे हैं कि 1586 करोड़ का जो टेंडर था, जो सत्येंद्र जैन जी ने जिसके लिए मीटिंग्स की, जो जेल जाने से पहले उन्होंने मीटिंग्स क्यों की ये भी बता देते। अरविंद केजरीवाल जी ने ठाना था कि हमें यमुना भी 1 साल के भीतर भीतर साफ करनी है। जो एसटीपीज हैं, जो गंदा पानी साफ करके यमुना जी में डालते हैं, उन एसटीपीज की कैपेसिटी बढ़ानी थी। और इस पे बात हुई लोगों से, इंजीनियर से, बाहर से लोग आए कि 1 साल में इसको कैसे साफ किया जाए, इसकी कैपेसिटी कितनी बढ़ाई जाए। तो उन्होंने एक अमाउंट दिया 1586 करोड़ का। इससे पहले कि सत्येंद्र जैन जी इस अमाउंट के बारे सोचते, इस पे एक्ट करते, इसके ऊपर टेंडर निकालते या कुछ भी करते, उनको जेल डाल दिया। अब आरोप पता है क्या है, ये 1586 का अमाउंट ये बड़ा हाई था, ये इर्रेगुलरिटी है। पर इस पर तो टेंडर हुआ ही नहीं, इस पर तो टेंडर ही नहीं हुआ। टेंडर आपको पता है कितने पे हुआ बाद में, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर में 1971 करोड़ में। उसमें बीजेपी को प्रॉब्लम नहीं है, वो कह रहे वो ठीक था। पर जो सत्येंद्र जैन जी ने 1586 की अमाउंट देखी, डिस्कस की, ये गलत है। हाउ लेम इज दिस। कितना मजाक बनाएंगे आप हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का। बाद में इनको गालियां सुननी पड़ती है कोर्ट से। कोर्ट कहता है कि इन्होंने क्रूक की तरह काम किया, कोर्ट कहता है कि इन्होंने बंद पिंजरे में तोते की तरह काम किया, कोर्ट कहता है कि इनके अंदर कोई इंटेग्रिटी नहीं है, कोर्ट इनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट कर देता है। कितना मजाक बनवाएंगे आप इन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का। एक तो ये एलिगेशन। दूसरा ये कहते हैं, अच्छा आप मुझे बताइए, आप जब ये एफआईआर जो हुई, इस एफआईआर की डेट है 10 मई 2024। 27 महीने बाद सत्येंद्र जैन जी को इस एफआईआर में अरेस्ट कर लिया आफ्टर 27 मंथ्स। क्या बदला? ही अटेंडेड ऑल द इन्वेस्टिगेशन जब उनको बुलाया गया। क्या उनके जेल में रहने से किसको फायदा होगा, आप सोचिए। सिर्फ बीजेपी को, क्योंकि वो पंजाब के सह प्रभारी है। बाकी सब कुछ तो डॉक्यूमेंट बेस्ड है, जिन डॉक्यूमेंट्स में सत्येंद्र जैन जी के साइन भी नहीं है, सारा कुछ डॉक्यूमेंट्री है।
तो आप उनको जेल में रखकर क्या करना चाहते हैं? ना उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने कभी विटनेस से बात करने की कोशिश की, ना उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने कभी किसी भी तरह की टैंपरिंग, कोई आरोप नहीं है। आईओ ने, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने कोई आरोप नहीं लगाया, बस अरेस्ट कर लिया। और आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी ने आपको आज सुबह ट्वीट करके बताया कि किस तरह एसीबी कह रहे हैं, एसीबी के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हम क्या करें सर, अमित शाह जी का फोन आ गया है, इनको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें इंस्ट्रक्शंस आ गई है। ये हालत चल रहा है देश की एजेंसीज का। दिस इज सो शेमफुल। मैं आपको बता देती हूं कि आपने हाल ही में देखा होगा कि कैसे एसीबी ने, आज सुबह की न्यूज रिपोर्ट एक्चुअली, कि एसीबी ने बताया कि किस तरह से जो रेखा गुप्ता की सरकार ने मेडिकल इक्विपमेंट स्कैम घोटाला किया, हेल्थ स्कैम घोटाला किया, दवा स्कैम घोटाला किया, उसमें एसीबी ने आज सुबह की रिपोर्ट है, एसीबी ने हाई कोर्ट को बताया कि वो फाइलें जल गई। कैन यू बिलीव इट? ऐसे करेंगे ये इन्वेस्टिगेशन बीजेपी वालों पे? फाइलें जल गई। ड्रग्स पकड़ते तो कहते हैं चूहे खा गए, बीजेपी पकड़ी जाके तो फाइलें जल गई। यहां पर आरोप ये है कि एक अमाउंट सोची गई, वो अमाउंट हाई थी, उस अमाउंट पे टेंडर हुआ ही नहीं। कैन यू बिलीव इट? किस तरह से ये हम सबका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या युवा इनसे जुड़ जाएगा? भूल जाएगा युवा 23 बच्चों की सुसाइड को? भूल जाएंगे हम लोग चंदा चोरी के आरोपों को, जहां चंपत राय का नाम चंपत हो गया एफआईआर से? इस तरह से देश आगे बढ़ाएंगे? इस तरह से लोगों का विश्वास जीतेंगे? बीजेपी वालों को मैं बता देना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार है। Satyendra Jain ji is one person. You know, we've heard so many times, not all heroes wear capes, and he is that hero. He doesn't wear a cape, but he is that hero. उन्होंने आज अपना मुकदमा खुद लड़ा, और ये ना सिर्फ क्षमता एक ऑनेस्ट आदमी में होती है, जिसने कुछ गलत ना किया हो, जिसको पता हो। जरा आप लोग सोच के देखिए प्लीज, और इस पे रेज कीजिएगा क्वेश्चन जो भी आपको कहे कि एलिगेशन क्या है सत्येंद्र जैन जी के ऊपर। बीजेपी तो वही रेटोरिक बोलेगी, ये करप्ट है, इनको बदनाम करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को, वही रेटोरिक एलिगेशन, अरे ये खा गए, उसके बाद डिस्चार्ज होता है कोर्ट से। उनसे पूछिए क्या स्पेसिफिकली किया सत्येंद्र जैन ने, आप बताएं, क्योंकि इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी नहीं बता पाई आज कोर्ट में। कल हमारी बेल एप्लीकेशन लगी है सत्येंद्र जैन जी के केस में, और हमें पूरा भरोसा है कि उनको न्याय मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। कोई क्वेश्चंस?